राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी राधे, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय श्री राधा कृष्ण हरे, है ना। और सबको सुप्रभात, बहुत बहुत राम राम, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। मैं भी खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और एक दो दिन ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है और मैं इतने दिन से सोच रही थी मार्केट जाने की, लेकिन जा नहीं पा रही थी। दूसरों को प्रवचन देना बहुत आसान होता है, खुद पे करना मुश्किल होता है, ये सत्यवाणी है। मैं इतने दिन से कह रही थी कि मैं जैसे हर साल मई जून उसके लिए जो डॉग्स होते हैं या गाय होते हैं उनके लिए मिट्टी के बर्तन रखती हूँ। और ये मैं प्रचार के लिए नहीं बताती, इसलिए बताती हूँ कि आप लोग भी रखिए। आज मैं जा रही हूँ, प्लास्टिक मत रखिए। प्लास्टिक में जैसे हमें नुकसान होता है ऐसे इनको भी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि गैस उसमें आती है, मतलब रिसाव होता है। जब धूप के संपर्क में आके प्लास्टिक में गैस रिसाव होना शुरू हो जाता है पानी के अंदर। तो ऐसे ही हमें प्लास्टिक की बोतल में भी धूप में पानी नहीं रखना चाहिए। ऐसी बच्चों के लिए तो आज मैं उनके लिए एक मिट्टी की हांडी होती है जिसमें मुंह चौड़ा होता है, घड़े में छोटा मुंह होता है और बड़े में जो हांडी होती है उसमें बड़ा मुंह होता है मुंह। तो पहले भी मैं ये रखती थी, अब भी मैं ये रखती हूँ और रखने जा रही हूँ। तो बच्चों के लिए वो लेने जा रही हूँ। और आज का मेरा जो अनुभव है वो है इस बात को लेके कि प्रभु क्या हम सबको बराबर से प्यार करते हैं? क्या हम भगवान हम सबको एक बराबर संतान समझते हैं? तो सुख और दुख, किसी को सुख ही सुख क्यों मिलता है और किसी को दुख ही दुख क्यों मिलता है? तो देखिए, सबसे पहली बात, भगवान के लिए हम सब उनकी संतान हैं, परमपिता परमेश्वर है और हम सबको प्रभु बराबर प्यार करते हैं। भगवान ने हम सबको बराबर चीज़, मतलब जो भी चीज़ दी है बराबर मात्रा में दी है। शरीर जैसा है, आँख नाक कान हाथ मुँह सभी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास होंगे जो हम इन ज्ञानेंद्र के साथ या इनके साथ जो शारीरिक हमारे जो अंग है उनके साथ परिपूर्ण होकर ना पैदा हुए हों। लेकिन प्रभु ने सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, हवा जो है, वायु, जल, शीतल, ये धरती, ये सब हमें बराबर मात्रा में दी है। चाहे वो पशु पक्षी हों, है ना, और चाहे कोई भी इंसान हो, जो प्रभु की कोई भी रचना हो, उसके लिए भगवान ने बराबर सबको दिया है। भगवान सबको बराबर प्यार करते हैं। जैसे कोई माता पिता है, जैसे कोई किसान हो गया, उसके अगर 5 बेटे हैं तो वो क्या करेगा, सबको बराबर ज़मीन अपनी वितरित करेगा, बांटेगा। अब कोई उसमें बबूल बोता है, कोई गन्ना बोता है, कोई कपास बो रहा है, और तो उसको उसी के अनुसार जैसे वो बीज बोएगा उसी के अनुसार फिर उसे फल मिलेगा, उसकी खेती होगी। ऐसे ही कोई अपने बच्चों में अगर बराबर मात्रा में धन विसर्जित कर रहा है, धन विसर्जित करता है, तो जैसे एक बाप ने अपने बच्चों को 100-100 रुपये दिए, तो अब उन बच्चों के ऊपर है कि वो उससे क्या खरीदारी करते हैं। भगवान ने तो सबको बराबर दे दिया, ठीक है ना। ऐसी हम उसमें क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं। किसी ने मदिरा खरीदी, किसी ने भगवान के लिए पुष्प लिए या कोई चढ़ावा लिया, अपने घर को चलाने के लिए सामग्री ली, और कई ने मांस लिया, मदिरा ली या जुए में उड़ा दिए। तो ये देखो,
ये उनके अपने अपने कर्म हैं। 84 लाख योनि में केवल प्रभु ने एक मनुष्य को ऐसा बनाया है, बुद्धि विवेक के साथ दिमाग दिया है, जिन्हें भरपूर बुद्धि दी है कि वो अपने बुद्धि विवेक के साथ कर्म करें। बाकी जानवरों में, पशु में और जो अन्य प्राणी हैं, पक्षियों में, कीट पतंगे, उनमें इतना बुद्धि विवेक प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि वो कर्म वो करते हैं अपने लिए, फिर भी वो कर्म करते हैं। लेकिन हम इस बुद्धि विवेक के साथ जो कर्म करते हैं, तो वो मनुष्य बनाया है प्रभु ने। तो हमारे पास इतना वो है कि हम किस तरह से कर्म करें, तो फिर हमें अपने जो पिछले जन्म के भोग हैं वो तो भोगने ही पड़ते हैं। इसमें हम प्रभु को दोष नहीं दे सकते कि भगवान तूने तो हमें दुख ही दुख दिया है ना, और वो तो सुखी सुख है। तो ये हमारे अपने हैं कि हमने क्या बोया है वही हम काटेंगे। ज़मीन मैंने कहा ना बराबर बांटता है एक पिता अपने बच्चों में। तो ये नहीं है कि कोई उसका लाडला है, कोई हम कितने दासत्व के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, कितना नाम जप करते हैं, कितनी भावना में वो करते हैं, बह के करते हैं। तो ये सब हमारे ऊपर है, डिपेंड करता है कि हमने अपने खेती में क्या बोया है, क्या पाया है। तो ये कहते हैं ना कि आप बबूल बोगे तो गुलाब कहाँ से पाओगे, बबूल मतलब कांटे ही उसमें हमें मिलेंगे। तो प्रभु के लिए सब बराबर है, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको वो बराबर प्रेम करते हैं। हमारी अपनी सोच है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, भगवान की नज़रों में सब बराबर हैं। और जीव जंतुओं में, हर कण कण में, हर उसमें प्रभु निवास करते हैं। हमारे अंदर के आत्मा के जो चक्षु हैं उन्हें खोल कर नहीं देखे तो सब में प्रभु विराजमान। तो इसलिए ये कभी ना सोचें कि भगवान अपने भक्तों में, अपने बच्चों में भेद करते हैं, कभी भी नहीं करते। आप एक बार सच्चे मन से प्रभु को पुकारें, सच्चे मन से। हम क्योंकि हमारा विश्वास डामाडोल होता है, हमारे पास बल होता है किस चीज़ का, अच्छे शरीर का, स्वस्थ शरीर का बल है ना, और पैसे का बल, धन का बल, पति का बल, परिवार का बल। पहले जब हमारे ऊपर कष्ट आता है हम इन सब का उपयोग करते हैं कि हमारे पास तो पैसा है, हम पैसे से कर लेंगे, हमारे पास तो मेरे पति हैं और मेरे भाई बहन हैं और ये सब मेरी मदद करेंगे, सबका। हम पहले ही उस पर आश्रित नहीं होते। सबसे बाद में जब हम अकेले रह जाते तब कहते हे भगवान हमें बचा ले, हे प्रभु हमारी रक्षा कर। अगर हम शुरू से ही प्रभु पे आश्रित हो जाए कि भगवान तूने यहाँ भेजा है, तू ही हमारा जो भी करेगा बस तेरे हवाले, आप देखना वो कहाँ से आपके खाने का, पीने का, वस्त्र पहनने का, छत का कहाँ से इंतज़ाम करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उन पे पूर्ण विश्वास रखें, सब आप पहले भरोसे छोड़ दें और एक उन्हीं के भरोसे रहें तो। लेकिन हमारा क्या है कि हम पहले सब भरोसों को मतलब उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, है ना। हमारा तो बहुत सारा भाई पैसा है, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारी देखभाल करेंगे। शुरू से भगवान भरोसे रहिए, भगवान कर्म करते रहिए। ये नहीं कि भगवान भरोसे रह के कर्म करना छोड़ दें। भगवान ने हमेशा कहा है मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि हम सत्य कर्म करते हुए अपना जीवन निर्वाह करें तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। और आज का अनुभव मेरा यही था कि प्रभु सबको बराबर, अपने बच्चों को, अपने संतान को बराबर प्रेम करते हैं। और अब मैं चाहूँगी मार्केट, भीड़ हो रही है, आपसे वार्तालाप होगी, रास्ते में बातचीत नहीं हो पाती। तो आपको मेरा अनुभव कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और अंत करती हूँ इसी के साथ, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, प्रभु पे अटूट विश्वास रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए और हरियाली ग्रीनरी ज़रूर लगाइए।
और इसी के साथ ही मैं वीडियो बंद करती हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा।